तमाम देखने और सुनने वालों को इमरान इश्क का सलाम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से, वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से, जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट्स अपडेट के हवाले से नए से नए वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, सर्दियों का मौसम जो है स्टार्ट हो चुका है। मैंने बहुत सारे एवरमेक्टिन जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप दोस्तों को बताए हैं। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने सर्दियों के शुरू होने से पहले अपने जानवरों को एवरमेक्टिन इंजेक्शन नहीं लगवाए या जिल्द में लगने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करवाया या जिन्होंने जुओं वाले इंजेक्शन जो है वो नहीं लगवाए, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अभी भी मौसम है और बहुत ही अच्छा मौसम है। इस मौसम में आप एवरमेक्टिन जो है अपने जानवरों को लगवा लें, क्योंकि फिर जब ये सर्दियों का मौसम ख़त्म होगा उस वक़्त आपको बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान होने वाला है। जुओं वाले इंजेक्शन इसलिए लगवाए जाते हैं, इससे एक तो जानवर की जो सेहत है वो बरकरार रहती है, जानवरों को मलाश नहीं होती, जानवरों को खारिश की बीमारी नहीं होती, जानवरों को जिल्द की एलर्जी नहीं होती, जानवरों की जो जिल्द है जहाँ पर जानवर की ना पूँछ जाती है ना जानवरों का मुंह जाता है जहाँ पर वो खुजली कर सके, ऐसी सूरत में जानवरों के जो जिस्म है उस पर मलाश हो जाती है। जानवरों का जो चमड़ा है, अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में, या ऐसे जानवर जिनको एवरमेक्टिन का इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं होता, उनको जो परिंदे होते हैं उसको अपनी चोंच के ज़रिए जो है वो उखाड़ना शुरू कर देते हैं और जानवरों के जो चमड़े पे जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस नुकसान से बचने के लिए, अपने जानवरों को इस बीमारी से बचाने के लिए आप जो है एवरमेक्टिन इंजेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें। इसके अलावा जो लुम्पी स्किन की जो डिज़ीज़ है वो भी इसी वजह से होती है और एक जानवर से दूसरे जानवर तक जो है ये आसानी से मुंतकिल हो जाती है। ऐसे जानवर जिनको एवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है नहीं लगा होता, वो इंजेक्शन जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है उन जानवरों को जन्म लेती हैं, जिनमें जो कुछ ख़तरनाक बीमारियां भी हैं जो कि आपके जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, जिनमें थैलेरियोसिस है, बबेजियोसिस है, या जानवरों की जो स्किन की एलर्जी है, या जानवरों को जो है लुम्पी स्किन की डिजीज़ है, और भी बेशुमार बीमारियां जो हैं सिर्फ जानवरों की जुओं की वजह से, चिचड़ियों की वजह से जो है होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त जो मैं आपको इंजेक्शन बताने जा रहा हूँ, ये इंजेक्शन आपके जानवरों पे जितनी मर्जी जुएँ लगी हुई हों, ये इंजेक्शन एक तो लोकली पाकिस्तानी है और आपको हर मेडिकल स्टोर से मिलेगा, और ये इंजेक्शन लोकली पाकिस्तानी होने के नाते से आपको बहुत ही सस्ता भी मिलेगा। इस इंजेक्शन में 2 साल्ट आते हैं मेरे दोस्तों, एक तो इसमें एवरमेक्टिन है 10% और दूसरा इसमें क्लोरोसलोन है वो भी 10%। इस इंजेक्शन का मैंने खुद अपने जानवरों पर और मुख्तलिफ फार्म पे इस्तेमाल करवाया है। इस इंजेक्शन का जो रिज़ल्ट है आपको 2 से 3 दिन में ही नज़र आ जाता है। जितने मर्जी जानवरों को जुएँ लगी हुई हों, जितने मर्जी जानवरों को जो है वो चीचड़ पड़े हुए हों, इस इंजेक्शन की सिर्फ सिंगल डोज ही आपको रिज़ल्ट दे देती है। ये इंजेक्शन इतना अच्छा है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं या देख रहे हैं। इस इंजेक्शन का नाम है एवरजीन सुपर, जो कि सेमंस कंपनी बनाती है और वो इसकी मार्केट करती है। ये एक लोकली मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तानी जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, सेमंस फार्मास्यूटिकल, वो इसको जो है बनाती है और वही इसकी मार्केट करती है। ये इंजेक्शन आपको मार्केट से तकरीबन 800, 900, 1000 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, जो कि 5 जानवरों के लिए काफ़ी है। आप इसको 5 से 7 50 ml इंजेक्शन जो है वो 5 जानवरों पे इस्तेमाल करवा सकते हैं।
اگر ان کا وزن کم ہے، ان کی عمر کم ہے، تو آپ اس کو زیادہ اینیمل پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس انجیکشن کا استعمال ابھی نہیں کروایا اور جب آپ کا جانور جو ہے وہ مارچ کا مہینہ آئے گا تو اس وقت جو ہے اس کی سکن جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے جکڑی ہوگی، آپ کا جانور مختلف بیماریوں میں جکڑا ہوگا، اس پر جو ہے مکھیوں کا حملہ بھی ہوگا، اس پر جو ہے جوؤں کا حملہ بھی ہوگا، اور اس میں مختلف قسم کی بیماریاں جن میں تھلیریوسز ہے، ببیزیوسز ہے، یا مختلف قسم کے جو وائرس ہیں جن میں جو ہے لمپی سکن کی ڈیزیز ہے یا رنگ ورم ہے، مختلف قسم کی جو سکن کی بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کے ٹاپک آپ کو ضرور پسند ہویا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔